हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन इट इज रिटन रेट कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली और एनी मंथली, बाय मंथली, लाइक दैट। यानी कि दर का वार्षिक, अर्धवार्षिक या तिमाही या कुछ और संयोजन। और इसके साथ करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। आपने नोटिस किया होगा ये एनुअली, हाफ ईयरली कब लिखा होता है? कंपाउंडेड के साथ, यानी कि जब इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सिंपली रेट लिखा होता है 10% पर एनम। उसका मतलब क्या होता है? पर एनम इज पर ईयर, एक साल में मिलने वाला रेट, जो कि यहाँ पे 10% है। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड में क्या होता है? हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने टाइम बाद मुझे प्रिंसिपल में ऐड करना है, वो नया प्रिंसिपल बनाने के लिए। यही किया था ना हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था कि फर्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट पुराने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, फिर वो दूसरे उस साल का नया प्रिंसिपल बन गया, फिर दूसरे साल में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में पैसा रखा 3 साल के लिए। अगर है कंपाउंडेड एनुअली, तब क्या होता है? एनुअली मीन्स साल में एक बार, मीन्स कि यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या होगा? कुछ इंटरेस्ट बनेगा। जो भी मेरा प्रिंसिपल है, सपोज 1000 है, तो 1000 और इंटरेस्ट बन जाएगा एक साल के बाद। तो इस 1000 में ये इंटरेस्ट जमा हो जाएगा, तो ये जो है एक साल के बाद का अमाउंट है, ये क्या बन जाता है? दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल। इस अमाउंट के ऊपर अब इंटरेस्ट मिलेगा, वो हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है, अगर मैं इसको P2 लिखूं, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, तो ये प्रिंसिपल 2 जमा ये इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, ये बन जाता है थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब आफ्टर थर्ड ईयर क्या होगा? इस अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ये P3 अगर मैं लिखती हूँ तो P3 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और ये एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स मेरा अमाउंट हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया? हर साल पहले साल जो इंटरेस्ट बना वो ऐड किया प्रिंसिपल में, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। फिर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है ये टोटल अमाउंट पर, फिर सेकेंड ईयर के बाद जो इंटरेस्ट बना हमने पुराने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, ये नया प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर के लिए। ये है एनुअली, व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, इसका क्या मतलब है? सेमी एनुअली मीन्स साल में 2 बार। साल में 2 बार मीन्स साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो 2 बार मीन्स पहले 6 मंथ्स और उसके बाद 12 मंथ्स। यानी कि पहले इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के बाद, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, तो वो नया नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते। इसमें जो प्रिंसिपल होगा, सपोज 1000 है, अब ये हमने फर्स्ट ईयर ना लेके क्या लेना? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो इंटरेस्ट इस वाले प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे। सपोज ये बन गया P2, P1 था ये पहला, तो ये P2 है 6 मंथ्स के बाद वाला प्रिंसिपल।
अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, आफ्टर 12 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स ये हो गए और 6 मंथ्स मीन्स आफ्टर 12 मंथ्स। अब आफ्टर 12 मंथ्स हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किस अमाउंट के ऊपर, ये वाले अमाउंट के ऊपर, P2 के ऊपर, है ना। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा फिर इसको P2 में जब जमा करेंगे तो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रिंसिपल बन जाएगा, वो हो जाएगा से P3। ऐसे ही हम करते जाएंगे। हमें पीरियड क्या लेना है, 6 मंथ्स। हमें अवधि क्या लेनी है, 6 महीने। 6 महीने, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और जो इंटरेस्ट आएगा पुराने प्रिंसिपल में ऐड करेंगे और नया प्रिंसिपल बनता चला जाएगा। अब 3 साल का हमने रखा था पीरियड, तो 3 साल में कितनी बार करना पड़ेगा, पहले 6 मंथ्स के बाद, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स 12 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स 18 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स 24 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स 24 + 6 30 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स 36 मंथ्स। 36 मंथ्स 3 इयर्स होता है। तो इतनी बार ये इंटरेस्ट ऐड होगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये इंटरेस्ट ऐड होगा। यही अगर सेमी एनुअली ना हो के सपोज क्वार्टरली है, तिमाही है, मतलब एवरी 3 मंथ्स। पहले इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है, 3 मंथ्स के बाद, उसके बाद फिर से और 3 मंथ्स मीन्स 6 मंथ्स, फिर से और 3 मंथ्स मीन्स 9 मंथ्स, फिर से और 3 मंथ्स मीन्स 9 + 3 12 मंथ्स। ये हो गया 1 साल। हमने कहाँ तक जाना है, 3 साल। 1 साल में कितना है ये, 4, और 1 साल में 4 आ जाएंगे, और 1 साल में 4 आ जाएंगे, 12 + 3 15 मंथ्स, फिर 18 मंथ्स, फिर 21 मंथ्स, फिर 24 मंथ्स, फिर उसके बाद 24 + 3 27, फिर 30, फिर 30 + 3 33, फिर 36 मंथ्स। इतनी बार ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और पुराने प्रिंसिपल में जमा होगा नया प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो कितनी बार हो गया, 4 + 4 + 4 12 टाइम्स। तो यहाँ पे ये जो पीरियड है 3 मंथ्स का, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन पीरियड, यानी कि रूपांतरण अवधि। यानी कि वो अवधि जिसके बाद हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे ताकि पुराने मूलधन में जमा करके नया मूलधन बनाएं, उस अवधि को बोलते हैं रूपांतरण अवधि और कन्वर्जन पीरियड। द टाइम पीरियड आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम टू द प्रिंसिपल टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। तो अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, दिस इज 6 मंथ्स। हर 6 मंथ्स के बाद ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और पुराने प्रिंसिपल में जमा करते हैं नया प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो इसमें कन्वर्जन पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ्स। एन्युअली है तब कितना है, दैट इज 1 ईयर। हर 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और पुराने प्रिंसिपल में जमा कर रहे हैं नया प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो इसमें कन्वर्जन पीरियड है 1 ईयर। अगर ये कंपाउंडेड मंथली है, मंथली में क्या होगा, आफ्टर ईच मंथ। कितने महीने हैं एक साल में, 12। तो 12 मंथ्स में हर एक महीने के बाद, आफ्टर ईच मंथ, आफ्टर 1 month, then after 2 months, then after 3 months, every month इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और पुराने प्रिंसिपल में ऐड होता चला जाएगा। हर महीने नया प्रिंसिपल बनेगा। तो कहाँ तक चला जाएगा, ये 12 मंथ्स तक हो गए 1 ईयर, हमने जाना है 3 इयर्स तक। तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे लास्ट में 36 मंथ्स।
तो यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड क्या हुआ? 1 मंथ। 1 मंथ। यहाँ पे रूपांतरण अवधि है 1 महीना। यही अगर लिखा हो बाई मंथली मीन्स 2 महीने के बाद, तब कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा? 2 मंथ्स। नेक्स्ट देखते हैं हम कि रेट और टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली। ये दोनों कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज प्रिंसिपल है ₹1000 और रेट है 10% पर एनम, और टाइम पीरियड है 1 ईयर। अब फर्स्ट केस में हम देखते हैं व्हेन दिस इज कंपाउंडेड एनुअली, और सेकंड केस में हम देखते हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ऑल अदर थिंग्स सेम, प्रिंसिपल वही, रेट वही, टाइम पीरियड वही। और देखते हैं हम व्हेन इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, मीन्स वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही, तीनों केसेस में देखते हैं कैसे कैसे रेट और टाइम पीरियड चेंज होता है। अब इसमें है कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स साल के बाद आपको इंटरेस्ट को जोड़ना है, बट यहाँ पे टाइम पीरियड क्या? 1 ईयर, तो जोड़ने की बात नहीं आएगी। जो 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा, सिंपल और कंपाउंड बराबर होंगे, क्योंकि तब तक इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा, हमें पता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है। P कितना है? 1000, रेट कितना है? 10, टाइम पीरियड 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 0 कट गई, 10 इंटू 10 इज 100। ये 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया, जो कि 1 साल के बाद बनेगा। 1 साल के आगे हमने नहीं जाना, तो हमारा अमाउंट कितना टोटल बन गया, जो कि 1 साल के बाद मिलेगा, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना हो गया? प्रिंसिपल इज 1000, इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपीज़, तो ये बन गया ₹1100। ये केस है जब एनुअली है। अब देखते हैं सेमी एनुअली में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है लास्ट में। सेमी एनुअली मीन्स साल में 2 बार। साल में 2 बार मीन्स पहला इंटरेस्ट बनेगा 6 मंथ्स के बाद और दूसरा बनेगा 12 मंथ्स के बाद। पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट। ये 1 डिनोट करता है फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के बाद। जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने ये करा था कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमने एनुअली लिया था वहाँ पे। अब इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मुझे पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल वही है 1000 इंटू आर, रेट वही है 10%, इंटू टी, टी टाइम पीरियड। अब ये हम कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं? 6 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे हमने 6 मंथ्स नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि रेट है पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर, तो टाइम पीरियड भी ईयर्स में आएगा। जब भी होगा, चाहे क्वार्टरली हो, मंथली हो, आपने मंथ्स में नहीं लिखना टाइम पीरियड, वो ईयर्स में कन्वर्ट करके फिर लिखना है। अब 6 मंथ्स इज इक्वल टू हाफ ईयर। 1 साल में 2 6 मंथ्स आएंगे ना, 1 साल में 12 महीने हैं, तो 6 मंथ्स 2 बार, तो हाफ ईयर हो गया। आप वैसे भी कर सकते हो, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। हमें 6 मंथ्स देखना है, वो कितना। यूनिटरी मेथड से पहले 1 मंथ का निकाल लो, दिस इज 1/12। अब 1 का निकल गया, 6 का निकालो, 1/12 इंटू 6 ईयर्स, 6 1s 6 2s, दैट इज हाफ ईयर। तो यहाँ पे आप लिख दो हाफ अपॉन 100
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 2 0 ये कट गई, 2 1 और ये 5 इंटू 10 50, ये 50 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया जो कि पहले कन्वर्जन पीरियड के बाद है। तो यहाँ पे रूपांतरण अवधि क्या है, 6 महीने। तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट हम कर रहे हैं, पहले 6 महीने का। तो मुझे पहले 6 महीने के एंड में कितना मिलेगा मिश्र धन, अमाउंट कितना मिलेगा, वो हो जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड इक्वल टू प्रिंसिपल जो शुरू में था प्लस ये जो इंटरेस्ट आया है पहले कन्वर्जन पीरियड का, वो हो गया, प्रिंसिपल है 1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आया 50, सो दिस इज 1050 रुपीज। तो ये क्या हो गया, 1050 रुपीज जो 6 मंथ्स के एंड में मिलेगा वो अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल हो गया, दैट इज P2। P2 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद वाला, 7 मंथ से 12 मंथ्स वाला पीरियड का। अब हम ये वाले जो 6 मंथ्स हैं उनका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड। तो फॉर्मूला मुझे पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कौन सा है, फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड P2। P2 यहाँ पे कितना है, 1050। R कितना है, रेट वही 10%। टाइम पीरियड 6 मंथ्स, हम नेक्स्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 6 मंथ्स मुझे 6 मंथ्स नहीं लिखना, क्या लिखना है, हाफ ईयर अपॉन 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 0 कट गई, 5 2 सा, देन दिस इज 5 2 सा एंड 5 1 सा, उसके बाद 2 1 सा 2 5 सा, ठीक है। 21 इंटू 5 बाई 2, 21 इंटू 5 बाई 2, दैट इज 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 सा 10, 5 then 2 2s are 4, 10.25. This is 52.5 means 52.50, 52 रुपीज 50 पैसा, जो कि नेक्स्ट वाले 6 महीने का इंटरेस्ट है। अब निकालते हैं अमाउंट विच आई विल गेट आफ्टर 2 कन्वर्जन पीरियड्स। 2 कन्वर्जन पीरियड्स कितने हो गए, एक कन्वर्जन पीरियड है 6 मंथ्स, मीन्स 2 इंटू 6 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद वाला हमारा 12 मंथ्स ही पीरियड है ना, टाइम पीरियड, यानी कि यहीं तक मुझे कैलकुलेट करना है, आगे नहीं जाना। ये कितना होगा, दिस इज P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, 1050 प्लस जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड, ये है कितना 52.50। तो ये कितना आ गया 0.50 55 10 1 1 रुपीज 1102.5। अब जब सेमी एनुअली था तो अमाउंट मिला 1102.50 पैसे, और जब कंपाउंडेड एनुअली था तो मुझे मिला 1100, ये ज़्यादा मिला। यानी कि जितने कन्वर्जन पीरियड्स बढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ इस केस में अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, 6 मंथ्स हुए, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट। यहाँ पे 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। अब देखते हैं अगर क्वार्टरली है तब क्या, क्वार्टरली तिमाही मतलब हर 3 महीने बाद। तो पहला इंटरेस्ट कब होगा, 3 मंथ्स के बाद, दूसरा 6 मंथ्स के बाद, तीसरा 9 मंथ्स के बाद, और चौथा 12 मंथ्स के बाद। इसके आगे नहीं जाना क्योंकि टाइम पीरियड मैंने लिया 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स। इस केस में हमने 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले फर्स्ट 3 मंथ्स का करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, 1 इज फॉर कन्वर्जन पीरियड।
अब कन्वर्जन पीरियड क्या है यहाँ पे? कन्वर्जन पीरियड इज 3 months. So this is equal to P into R into T by 100. So this is equal to P क्या? P तो वही है 1000. रेट क्या? सेम 10%. T टाइम पीरियड कितना है? फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड मीन्स फर्स्ट 3 months. 3 months नहीं लिखना, क्या लिखना है? ईयर्स. 3 months is how many years? 1/4 year. 12 months is equal to 1 year. So 3 months is equal to, यूनिटरी मेथड से कर लो, 1/12 और ये आ जाएगा 1/12 इंटू 3. 3 1s 3 4s 1/4 of year. So this is 1/4 divided by 100. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 zeros, एक ये कट गई, एक ये कट गई. This is 100 into 1/4 means 100/4. तो 4 1s 2 5. This is ₹25. अब देखते हैं अमाउंट विच आई विल गेट आफ्टर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड मीन्स आफ्टर 3 months. वो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल जो इनिशियली था प्लस ये वाला सिंपल इंटरेस्ट 1. सो दिस इज प्रिंसिपल कितना था? 1000. सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मेरा फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का? 25. तो ये आ गया 1025 रुपीज. अब नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट 2. सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड कन्वर्जन पीरियड. सेकेंड कन्वर्जन पीरियड मीन्स 3 months के बाद 4 months से लेके 6 months वाला, वो वाले 3 months. सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा? ये जो अमाउंट मुझे फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के बाद मिला, ये है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड 3 months. तो ये कितना हो गया? दिस इज P2, दिस इज 1025 इंटू R वही 10 इंटू टाइम पीरियड, ये भी 3 months का. 3 months मीन्स 1/4 year अपॉन 100. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 0 कट गई. 5 2s 5 2s 0 5 5s. So this is equal to 205 into 1/4 divided by 2. इसको ऐसे ले लो समझने के लिए, divided by 2. तो ये हो गया 205 into 1/4. अब divided by 2 मीन्स डिवाइडेड का इनटू करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का क्या होता है? 1/2. ये कितना आ गया? 205 डिवाइडेड बाय 8. 4 इंटू 2 8. तो ये कितना हो गया? 8 2s 16 और बच गया 4. 4 and 5 45. 8 5s 45 बच गया. देन 8 6 48 2 बच गया. 8 2s 2 तक ही रहते हैं, डिजिट के 2 तक. ये मिल गया मुझे ₹2562 एट द एंड ऑफ सेकेंड 3 months. तो A2 कितना हो जाएगा? A2 इज P2 प्लस SI2. जो दूसरे कन्वर्जन पीरियड का प्रिंसिपल था वो कितना? 1025 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो इसका आया वो कितना है? 2562. ये कितना हो गया? 0.62. 5 और 5 10. 3 and 2 5. ये जो अमाउंट सेकेंड कन्वर्जन पीरियड के बाद मिलेगा वो क्या है? प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड. तो ये थर्ड वाले का प्रिंसिपल है. थर्ड वाला मीन्स फर्स्ट ये, सेकेंड ये, इस वाले पीरियड का 7 months से लेके 9 months का, 7 8 9 ये वाले 3 months का. ऐसे ही हम कैलकुलेट करते जाएंगे. A3 निकालेंगे, फिर A4 जो कि आ जाएगा 110381 जो कि एंड में मिलेगा 1 साल के बाद.
अब यहाँ क्वार्टरली में कन्वर्जन पीरियड और कम हो गया, यहाँ पे 6 मंथ्स था, यहाँ पे 3 मंथ्स, तो इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया। ये अमाउंट जो मुझे लास्ट में मिला वो है 110381, यहाँ पे क्या था 110250, ये ज़्यादा है ना, ये वाला इससे ज़्यादा। यानी कि जितना कन्वर्जन पीरियड कम होता जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एक चीज़ और इसमें क्या है, जब एनुअली है तब तो रेट 10 ही है, 10% पर एनम। जब सेमी एनुअली हुआ, ये जो रेट 10 है इसको मैं ये इकट्ठा ले लूँ, मीन्स 5 into 1 हो गया ये, यानी कि रेट जो है आधा हो जाता है, 10 का 5 हो जाता है जब हम सेमी एनुअली करते हैं। यहाँ पे भी 5, नेक्स्ट इसमें भी ये देखो ये वाला 5 into 1, 10 into हाफ है ना, तो ये 5 हो गया। यानी कि जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा, सेमी मीन्स रेट आधा हो जाएगा, क्वार्टरली होगा तब रेट जो है 1/4 हो जाएगा। ये देखो ये रेट था ना 10% पर एनम, तो 10 into 1/4 मीन्स 1/4 of 10, 1/4 of the rate। इस वीडियो के लिए इतना ही। एक्चुअली ये यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर बहुत शोर आ रहा है, ठक ठक ठक, तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।